एनसीईआरटी बुक्स को ना हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना इस वीडियो को, हम आराम से समझते हैं चीजों को। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप पीसीएस यानी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट करनी ही होगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, वो है एनसीईआरटी बुक। क्योंकि यार एनसीईआरटी बुक जो है ना, वो बेस है, किसी भी एग्जाम का बेस है। यदि आपका ये कंप्लीट है तो यार आप कोई भी एग्जाम निकाल लोगे। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से 6th से लेकर 12th तक बुक्स हैं जिन्हें हमें पढ़नी है, कौन कौन से हमें नहीं पढ़नी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और कैसे उसे पढ़नी है। क्योंकि यार बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो भटकते रहते हैं कि किन चीजों को पढ़ें किन चीजों को नहीं। तो यार समझते हैं आज की एनसीईआरटी बुक्स आखिर होती क्या है, और एनसीईआरटी बुक्स जो है 6th से लेकर 12th तक कौन कौन सी होती है। ठीक, जो एनसीईआरटी बुक्स है ना, उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो है पॉलिटी। जो पहला पार्ट है वो पॉलिटी है। पॉलिटी एक स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम में हम डिवाइड कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स को 6th से लेकर 12th तक की। जो 6th में इस स्ट्रीम में जो बुक है उसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट। यार ये 6th का बुक है, पॉलिटी में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट। जो 7th का बुक है इसी सीरीज में है, 7th भी और 8th भी। जो 7th का बुक है और जो 8th का बुक है वो इसी सीरीज में है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकेंड, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकेंड, और ऐसे ही है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड। यार ये जो 3 पुस्तकें हैं, ये जो 3 बुक्स हैं, वो स्टोरी बताती हैं हमें कि यार पंचायत क्या है, पंचायत के कार्य क्या है, और डेमोक्रेसी क्या है। तो यार छोटी छोटी चीजें बताती हैं, स्टोरी के फॉर्म में हमें पॉलिटिक्स को समझाने की कोशिश कराई जाती है। तो यार ये जो बुक्स है ना, वो हमें आइडिया दे देगा कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी कैसे वर्क करती है, आसपास की चीजों को हमें बता देगा कि कैसे हमें देखना है पॉलिटी के नजरिए को। एंड जो 9th का जो बुक है, अब यहाँ से थोड़ा सा शुरू होता है मेन। जो 9th का है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट। और 10th में इसी इसी का एक सीरीज है, 10th में इसका सेकेंड पार्ट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड। देखो यार ये जो दोनों बुक्स हैं 9th और 10th की, ये बुक्स हमें कुछ रियल आइडिया देता है पॉलिटिक्स के बारे में, डेमोक्रेसी को बताएगा और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताएगा, बहुत सारी चीजें बताता है ये 9th और 10th। और ये जो 6th 7 8th है, ये हमें स्टोरी बता देते हैं। ये जो पॉलिटी का जो पार्ट है 6 7 8 की स्टोरी बताता है, और ये 9th और 10th ये हमें कुछ आइडिया दे देता है कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीजों को हमें बता देता है पॉलिटी में 9th और 10th के बुक। अब हमारा जो मेन आता है, मेन जो बुक्स हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में काम आते हैं, और विशेष तौर पर यार यूपीएससी में काम आते हैं, वो है 11th और 12th के बुक। या देखो 11th के जो बुक हैं, यही लिखता हूं, 11th में 2 बुक है। 11th में पॉलिटी के 2 बुक हैं। पहला जो बुक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और जो सेकेंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी
सेकेंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। देखो यार, जो 11th के ये जो दोनों बुक है ना, वो हमें क्या बताते हैं, क्या आइडिया देते हैं। देखो, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, ये बहुत काम का बुक है यार। इसको यदि हमने पढ़ लिया ना, तो पॉलिटी तो हमने आधे से ज्यादा समझ लिया, आधे से ज्यादा हम पॉलिटी को समझ चुके हैं यदि हमने इस पुस्तक को पढ़ लिया। क्योंकि यार ये, मैं मानता हूँ ये बेस है, पॉलिटी का बेस है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएगा, हमें फेडरलिज्म पढ़ाएगा, हमें लोकल गवर्नमेंट पढ़ाएगा, हमें एग्जीक्यूटिव पढ़ाएगा, हमें लेजिस्लेटिव पढ़ाएगा, हमें जुडिशरी पढ़ाएगा, बहुत चीजें पढ़ाता है ये, बहुत चीजें हमें चीजें सिखा देता है ये बुक। और ये जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो सेकेंड बुक है, ये सेकेंड बुक हमें जो जैसे पॉलिटिकल जो आइडियाज हैं, पॉलिटिकल आइडियाज जैसे फ्रीडम हो गया और इक्वेलिटी हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, इन चीजों को बताता है पॉलिटिकल थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पर यार ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। यार देखो, 12th में ना दो बुक्स हैं। पहला जो बुक है वो क्या है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। देखो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये जो बुक है ना, ये बुक वो हमें क्या आइडिया देता है, मतलब मॉडर्न जो इंडिया है, मॉडर्न इंडिया मतलब जो 1950 के बाद का जो इंडिया है, उसमें पॉलिटिक्स कैसे कैसे बदल रही है, किस तरीके से न्यू पार्टी कांग्रेस का इमर्ज हुआ है, इन सब चीजों को बताता है, मतलब न्यू पॉलिटी को बताता है। सेकेंड बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सेकेंड बुक जो है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमें बताता है, मतलब वर्ल्ड में इंडिया और जो वर्ल्ड है उसका पॉलिटिक्स आपस में कैसे कनेक्ट है, इंडिया को कैसे वर्ल्ड की चीजों को देखनी चाहिए, वो चीजें बताता है यार। ये तो हुआ पॉलिटिक्स का, ठीक, पॉलिटी का ये बुक्स हुए। 6th में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, 7th में इसी का सेकेंड पार्ट है, और 8th में इसी का थर्ड पार्ट है, और 9th और 10th में जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट है, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड है 9th और 10th में। 11th में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी। एंड जो 12th में दो बुक हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और सेकेंड है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इंडिया एंड वर्ल्ड के जो पॉलिटिक्स हैं वो कैसे कनेक्ट है, वो उन चीजों को ये बताता है। तो यार ये तो हुए पॉलिटिक्स के, पॉलिटी के। अब यार हम समझते हैं ज्योग्राफी के। तो यार ज्योग्राफी को समझने से पहले ना हम बुक्स देख लें कि 6th 7 8th में जो पॉलिटी के जो बुक हैं वो आखिर दिखते कैसे हैं। यार ये जो बुक है वो 6th का है, ये बुक 7th का है, और ये बुक 8th का है, ये बुक 9th का है, ये बुक 10th का है, ये वाला डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और ये जो दोनों भी जो ये दोनों बुक्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कवर लगा लिया इसमें, ये 11th के हैं। और यार 12th के भी ये दोनों बुक्स हैं, ये है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और ये है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये सेकेंड, ये जो 12th के दोनों बुक्स हैं, ठीक। तो यार चलो अपन अब समझते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से एनसीईआरटी बुक्स हैं, इसी तरीके से 6 7 8 9 10 11 12 और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। यार इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट, ये चारों ही हैं इम्पोर्टेंट। यदि यार अपन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चारों बुक्स को यदि हमारी, इन चारों बुक्स में यदि हमारी कमांड है, तो यार हम किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो यार अब अपन समझते हैं ज्योग्राफी में। पॉलिटी का हमने देख लिया, अब ज्योग्राफी में कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है 6th से लेकर 12th तक की, कौन कौन से ऐसे बुक्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम पता करते हैं। चलो देखते हैं, ठीक।
ये जो सिक्स्थ में है ना, सिक्स्थ में कौन सा बुक हमें पढ़ना है? द अर्थ आवर हैबिटेट, ये बुक का नाम है ज्योग्राफी में। सेवंथ में आवर एनवायरमेंट, एट में रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ये जो तीनों बुक्स हैं वो हमें बहुत कुछ बता देता है ज्योग्राफी में। जैसे पॉलिटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे 9 से लेके 12th तक, तो यार ज्योग्राफी में सारे इंपॉर्टेंट है, 6th से लेके 12th तक सारे इंपॉर्टेंट हैं। यार किसी भी बुक को हमें नहीं छोड़ना है, सब बुक्स को हमें समझ लेना है, सब बुक्स को हमें पढ़ लेना है। 9th में कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, और इसी का सेकेंड सीरीज है 10th में कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड। ठीक, अब जो 11th में है, 11th में दो बुक है। पहला बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट बताएगा, जलवायु बताएगा, बहुत सारी चीजें बताएगा। सेकेंड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के क्या फंडामेंटल्स हैं उन चीजों को हमें बताएगा 11th में। 12th में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फर्स्ट बुक है, और सेकेंड बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ये सेकेंड बुक है। क्या ज्योग्राफी में कौन कौन से बुक्स को हमें पढ़नी है? क्या ज्योग्राफी में हमें सारी बुक्स पढ़नी है, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, 6 से लेकर 12th तक हमें एक एक चीज पढ़नी है। यार हम किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे, किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, यार हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, हमारी कमांड बन जाएगी यदि हम इन इन सारी बुक्स को ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो यार आप अपन समझते हैं हिस्ट्री में कौन कौन सी बुक्स हैं जिन्हें हमें पढ़नी है। तो यार इसको समझने से पहले ना हम देख लेते हैं कि ये जो ज्योग्राफी का जो बुक है वो दिखता कैसे है, कौन कौन सी बुक्स हैं। तो यार 6th का बुक ये है द अर्थ आवर हैबिटेट, जो 7th का बुक है वो आवर एनवायरनमेंट। ठीक, जो 8th का बुक है वो है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, 8th का है। 9th और 10th ये दोनों एक सीरीज के हैं, ये 9th वाला ये 10th वाला है, कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड। ठीक, 11th के भी दो बुक्स हैं, एक ये है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और एक ये है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। 12th में भी दो बुक थे। ठीक, मेरे पास अभी एक ही है यार, मेरा दोस्त ले गया। ठीक, ये जो है ह्यूमन जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये है, और एक और है वो देखते हैं। ठीक, उसको भी हमें ले लेना है, उसको भी हमें पढ़ना है। ये हुए ज्योग्राफी के। अब हम हिस्ट्री के समझते हैं, हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे बुक्स हैं 6 से लेकर 12th तक जिन्हें हमें पढ़नी है। तो यार चलो देखते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री हिस्ट्री में यार 6th 7th 8th, 6th 7th 8th, इन तीनों में ना हमें एक सीरीज मिलती है, एक बुक की सीरीज मिलती है, अवर पास्ट, अवर पास्ट फर्स्ट, अवर पास्ट सेकेंड एंड अवर पास्ट थर्ड। ये तीनों बुक्स हिस्ट्री के हैं, ये एक ही सीरीज के हैं। ठीक, अब जो 9th में हमें पढ़ना है, ये तो हुए हिस्ट्री में 6 7 8 9th और 10th में भी सीरीज है। 9th और 10th में क्या सीरीज है? इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, और इसी का जो सेकेंड है, सेकेंड पार्ट इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड। यार ये जो है ना वो इंडियन हिस्ट्री को बताता है, और 9th और 10th ये इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब जो 1900 ईस्वी 1950 ईस्वी के बाद से इंडिया एंड वर्ल्ड का क्या रिलेशन रहा है, कौन कौन सी पॉलिटिक्स घटनाएं हुई हैं, हिस्ट्री की घटनाएं हुई हैं, उनको हमें बताता है 9th और 10th के बुक्स। ठीक, अब 11th और 12th की जो बुक है, 11th में यार हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। 11th में क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स ऑफ
वर्ल्ड हिस्ट्री यार, वर्ल्ड हिस्ट्री भी जो यूपीएससी सिलेबस का एक अच्छा पार्ट है। तो यार हमें वर्ल्ड हिस्ट्री यदि पढ़ना है तो यार 11th की इस बुक से हम पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में। और जो 12th में फिर से बुक्स की सीरीज है। 12th में अगेन बुक्स की सीरीज है। ठीक, 12th में कौन कौन से बुक्स हैं? 12th में यार थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसका पार्ट 1 है, इसी का पार्ट 2 है और इसी का पार्ट 3 है। यार पार्ट 1 में ना हमें एंशियंट हिस्ट्री बताया गया है। एंशियंट हिस्ट्री पार्ट 1 में एंशियंट हिस्ट्री बताया गया है। पार्ट 2 में मेडिवल बताया गया है, मेडिवल हिस्ट्री कौन कौन से हैं। और पार्ट 3 में यार मॉडर्न हिस्ट्री बताया है 12th का। यार ये सारी बुक्स अगेन ये 9th से ले 9th 10th 11th 12th के तो इम्पोर्टेंट हैं ही, 9th 10th की थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है। 6th 7th 8th ये स्टोरी टाइप होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमें स्टोरी टाइप होता है, हमें आइडिया दे देता है एक तरीके से कि इस स्ट्रीम में या फिर पॉलिटी की स्ट्रीम में या फिर ज्योग्राफी की स्ट्रीम में क्या पढ़ना है, हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, वो हमें 6th 7th 8th में पता चल जाता है। 9th 10th में थोड़ा सा लेवल अप करके बताता है। और 11th और 12th यार 11th और 12th तीनों स्ट्रीम के पढ़ने ही हैं, हमें अच्छे से समझना है यदि हमें कमांड बनाना है तो, यूपीएससी में हो, स्टेट बोर्ड में हो या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में हो। और जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की यार 6th से लेकर 12th तक सारी बुक्स को पढ़ना है हमें कमांड बनाना है तो। और एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, वो यार मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ये समझा है कि कौन कौन से बुक्स होते हैं और कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से बुक्स लिस्ट होते हैं। क्योंकि यार बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ना पता ही नहीं होता कि 6th में कौन सा बुक है, 7th में कौन सा बुक है, 8th में कौन से बुक्स हैं। क्योंकि यार बुक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया और पॉलिटी का हो गया। यार एनसीईआरटी बुक्स को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री यदि हमें पढ़ना है तो यार हिस्ट्री में यही है, थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 11th का है। 12th में 2 बुक्स हैं। यार ज़्यादातर हम देखते हैं ना 11th और 12th में 2 बुक्स होते हैं। तो उन बुक्स को यदि हम पढ़ लिए तो हमारा कमांड बन जाता है। बस यार यही इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th के जो बुक्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, 9th 10th के भी कम इंपॉर्टेंट होते हैं। और 6th 7th 8th के जो बुक होते हैं वो स्टोरी हमें बता देता है। ज्योग्राफी में सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बस यही बताना था। और यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, यार यदि आपको हेल्प कर रहा हो, आप एस्पिरेंट हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि यार ऐसे बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो आपको देखने को मिलेंगी और यार आपको हेल्प करेगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एकदम बेसिक लेवल से चीज़ों को बता रहा हूँ, स्क्रैच लेवल से चीज़ों को बता रहा हूँ यार ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। टिल देन थैंक यू वेरी मच यार, देखने के लिए धन्यवाद।